हेलो फ्रेंड्स, दिव्य स्पर्श रेकी हीलिंग से मैं रीना शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, नवरात्रि चल रहे हैं और आप सभी अपनी अपनी विश पूरी करने के लिए माँ के साथ कोई उपासना कर रहा होगा, कोई व्रत कर रहा होगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है जब माँ इसमें अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं और बहुत जल्दी सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। लेकिन एक छोटी सी कथा हमें जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि ये नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं और कब से इनको किसने शुरू किया, सबसे पहले इनका व्रत किसने किया, इसको ज़रूर जान लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि 5 तारीख को, अभी 5 अप्रैल को, मैं अपने गुरुजी की बर्थडे पर रेकी लेवल 1 फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने जा रही हूँ। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जानें कि कैसे अपनी शक्ति को आप भी बढ़ा सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये बात उस समय की है, त्रेता युग की, जब श्री रामचंद्र और रावण में युद्ध चल रहा था। रावण ने माँ जानकी को छल के साथ चुरा लिया था। तब अंगद जी रावण के पास गए थे, तो उनका ये एक छोटा सा संवाद है जिसे केशव दास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णित किया है। मैं आपके साथ उसे शेयर करूँगी। रावण अंगद जी से कह रहे हैं कि अंगद, मैं इतना बलवान हूँ, मेरे पास इतना सैन्य बल है, तुम्हारे उस बनवासी की, उस सन्यासी की मेरे साथ क्या तुलना है। तब अंगद जी जो कहते हैं, फ्रेंड्स, मैं 2 लाइनें आपके साथ गाकर शेयर करूंगी। वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, बट फिर भी मैं 2 लाइन गाना चाहूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत सुंदर लगती है ये रचना। तो सुनिए अंगद जी क्या कहते हैं। अंगद जी कहते हैं कि सिंधु तरो उनका बनरा, सिंधु तरो उनका बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, तुम पे धनु रेख गई न तरी। बानर बांध्यो सोन बंधो, बानर बांध्यो सोन बंधो, उन्नी बारिधि बांध के बाटी करी, उन्नी बारिधि बांध के बाटी करी। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में वर्णित किया है केशवदास जी ने अपने शब्दों को। वो कहते हैं कि अजहु रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जाए परी, तेलन तूलन पूछ जरी, तेलन तूलन पूछ जरी, न जरी गढ़ लंक जराए परी। वो कह रहे हैं कि उनका एक छोटा सा बंदर भी पूरा तुम्हारी लंका को जला गया। इतना बड़ा जो सेतु जिस पर बनाया है, उस समुद्र को उसने पार कर लिया, लेकिन तुमसे उनके भ्राता, उनके छोटे भाई जो एक रेखा तीर से खींच के गए थे लक्ष्मण जी, तुमसे तो वो भी नहीं तारी गई, उसको भी तुम पार नहीं कर पाए। तो तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है। श्री राम के साथ तुम्हारा क्या मुकाबला है। एक छोटे से बानर ने तुम्हारी लंका को जलाकर राख कर दिया, तुमसे उसकी पूंछ नहीं जली, तुम्हारा सारा तेल कपड़ा सब उसमें लग गया, लेकिन फिर भी तुम उसकी पूंछ तक नहीं जला पाए। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है, कोई दिन ऐसा आता है कि दूसरे का पलड़ा भी भारी हो जाता है। एक दिन ऐसा आया जब रामचंद्र जी की पूरी सेना परास्त हो गई, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, सुग्रीव जी मूर्छित हो गए, सारे योद्धा मूर्छित हो गए और राम बहुत ही उदास थे। और वो जामवंत के पास आए और उन्होंने जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी, मुझे इस बात का दुख है कि मैं धर्म युद्ध लड़ रहा हूँ, मैं धर्म के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ, लेकिन माँ जगदम्बा फिर भी रावण की ओर से लड़ रही हैं। रावण इसमें युद्ध नहीं कर रहा, उसके साथ माँ जगदम्बा स्वयं लड़ रही हैं। तो मैं माँ जगदम्बा के साथ किस तरह से हम लोग लड़ सकते हैं। तब जामवंत जी कहते हैं कि हे रघुवीर, आप भी माँ की उपासना कीजिए, तभी आप रावण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो जामवंत जी की सलाह मानकर राम ने माता की उपासना शुरू कर दी। उसके लिए श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से 108 नील कमल मंगाए
लेकिन रावण ने वहाँ भी चालाकी दिखा दी। उसने अपने छल से एक नीलकमल को गायब कर दिया। अब वहाँ 107 नीलकमल थे, लेकिन जब श्री राम ने वो कमल चढ़ाए माता पर, वो चढ़ाने लगे, 9 दिन तक उपवास किया उन्होंने, और जब उन्होंने वो कमल माता को चढ़ा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसमें एक नीलकमल कम है। तब वो चिंतित हो गए कि मेरा ये व्रत, मेरी ये उपासना कैसे पूरी होगी। लेकिन तुरंत ही उनके मन में एक बहुत ही अद्भुत विचार आया। उन्होंने सोचा कि मुझे माता कौशल्या और सारे अयोध्यावासी नीलकमल कहकर बुलाते थे। उनके जो नेत्र थे वो इतने सुंदर थे, नीले कमल के समान, कि माता कौशल्या उन्हें नीलकमल, उनके नेत्रों को हमेशा बोलती थी। तो उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और तुरंत अपने तरकश से एक तीर निकाला और अपनी आँख को माँ को समर्पित करने के लिए जैसे ही तीर बढ़ाया, वो जानकी के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते थे, तो फिर एक आँख की तो बात ही क्या थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी एक आँख को निकालने के लिए तीर को आगे किया, वहाँ पर जगदम्बा साक्षात प्रकट हो गई और श्री राम को विजय होने के लिए आशीर्वाद दिया। तो देखा, ये थी श्री राम की आस्था, ये था श्री राम का विश्वास। उन्होंने माँ की भक्ति की, 9 दिन तक भक्ति की, और माँ ने उन्हें वरदान दिया। वो विजयी हुए, माता सीता को लेकर अयोध्या गए। तो फ्रेंड्स, माँ की भक्ति में और आपके विश्वास में बहुत ही बल है। आप भी इस तरह से माँ के ऊपर विश्वास कीजिए और अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित कीजिए। माँ जरूर अपनी भक्तों की सुनती हैं, आपकी ज़रूर सुनेंगी। और मैं माँ से प्रेयर करती हूँ कि वो आपकी हर विश को पूरी करे। और फ्रेंड्स, इसी तरह से आप हमेशा ये नवरात्रों के व्रत को बहुत धूमधाम से हमेशा सेलिब्रेट करते रहें। मैं फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप ये चीज़ भूल रहे हों तो फिर से याद दिला दूँ कि 5 अप्रैल को मैंने रेकी लेवल 1 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्लास रखी है। अगर आप रेकी लेवल 1 सीखना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और हाँ, मॉर्निंग में भी मैं एक क्लास लेती हूँ 6 to 7। इसमें मैं मेडिटेशन और ग्रुप हीलिंग कराती हूँ। बहुत ही इसमें बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, कुछ मुद्राज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप हेल्थ के लिए कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, माँ आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। नमस्कार।